आरोग्य अंक 75वें वर्ष के कल्याण विशेषांक का संवर्धित संस्करण। आरोग्य सुभाषित मुक्तावली। सुख दुख का कर्ता व्यक्ति स्वयं ही होता है, ऐसा समझकर कल्याणकारी मार्ग का ही अवलंबन लेना चाहिए। फिर भयभीत होने की कोई बात नहीं। परीक्षक विवेकी जन ठीक ठीक परीक्षा करके हितकर मार्ग का सेवन करते हैं, परंतु रजोगुण और तमोगुण से आवर्त बुद्धि वाले लौकिक मनुष्य प्रिय होने वाले आचार, मालूम होने वाले आचार आदि का सेवन करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। संपूर्ण प्राणियों की सभी चेष्टाएं सुख प्राप्त करने के लिए होती है और वह सुख बिना धर्माचरण के प्राप्त नहीं हो सकता। सुख बिना धर्माचरण के प्राप्त हो नहीं सकता। अतः धर्म में परायण रहना चाहिए। जो आजीविका रहित है, रोगों से ग्रस्त है और शोक से पीड़ित है, ऐसे मनुष्यों की यथाशक्ति सेवा सहायता करनी चाहिए। कीड़े मकोड़े और चींटी आदि सभी प्राणियों को सदा अपने ही समान देखें, अर्थात सब में आत्मबुद्धि रखें। देवता, गौ, ब्राह्मण, व्रत, वेद, राजा और अतिथि, इनका यथा योग्य सम्मान करें। याचकों को विमुख न जाने दें, कठोर वचन कहकर उनका तिरस्कार न करें। अपकार परायण शत्रु के साथ भी उपकार ही करें। प्रसंग आने पर हितकारी घोड़े प्रसंग आने पर हितकारी थोड़े, कानों को प्रिय और मीठे लगने वाले तथा वाद विवाद रहित वचनों को बोलना चाहिए। अपने पास आने वालों के साथ प्रथम समय ही बोलना चाहिए, उनके बोलने की अपेक्षा न करें। सदा हंसमुख रहें। शील विनय से संपन्न, दयावान और कोमल चित्त वाला रहें। अरे मूर्ख मनुष्य, क्या तुम मृत्यु से डर रहे हो? डरे हुए को क्या मृत्यु छोड़ देती है? ऐसा समझ रहे हो तो यह तुम्हारी मूर्खता है। मृत्यु तो सबको काल का ग्रास बना देती है। वह तो जो जन्म ही नहीं लेता उसी को नहीं पकड़ती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करो जिसे पुनः जन्म ही ना लेना पड़े। जैसे नगर का स्वामी नगर की रक्षा में और सारथी रथ की रक्षा में तत्पर रहता है, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर की रक्षा के कार्यों में तत्पर रहें। अपनी जीविका को चलाने के लिए उन्हीं कर्मों को करें जो धर्म के विरुद्ध न हो। जो मनुष्य शांत रहते हुए सत्ग्रंथों का अध्ययन और उनमें बताए गए सत्कर्मों को करता है, वह सुख प्राप्त करता है। इस लोक और परलोक में हित चाहने वाले लोगों को अप्रशस्त अर्थात निंदित तथा जल्दबाजी के कार्यों को मन, वचन तथा कर्म से भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कार्य धर्मानुकूल तथा सोच विचार कर करना चाहिए। लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्जलता, ईर्ष्या, वासना में प्रेम, दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा आदि मानसिक वेगों को रोकना चाहिए। अत्यंत कठोर वचन, चुगली, झूठ और असमय पर बोलना, इन वचन के वेगों को रोकना चाहिए। किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले कर्म, परस्त्री में रति, चोरी तथा हिंसा, इन शारीरिक वेगों को रोकना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक इन तीनों वेगों के रोकने से मनुष्य मन, वचन और कर्म से होने वाले पापों से बचता है, पुण्य प्राप्त करता है और धर्म, अर्थ तथा काम के फलों का सुख से उपभोग करता है। प्रज्ञापराध,
जानबूझकर की जाने वाली गलतियां को त्यागना, इंद्रियों का संयम रखना, ठीक ठीक ध्यान रखना, देश काल और अपने आप को समझना तथा सदाचार से चलना आदि, ये सब आगंतुक रोगों से बचने के मार्ग है। बुद्धिमान मनुष्य को रोगोत्पत्ति के पूर्व ही ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे कि रोगों की उत्पत्ति ही न हो और अपना स्वास्थ्य बना रहे। जो पुरुष बुद्धि, विद्या, अवस्था, शील, धैर्य, समन शक्ति और ठीक ठीक ध्यान रखने वाले, वृद्धों की सेवा में तत्पर रहने वाले, लोगों के स्वभाव को शीघ्र समझने वाले, मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त रहने वाले, सुंदर, सब जीवों पर दया दृष्टि रखने वाले, सत परामर्श देने वाले हो तथा जिनकी गाथा सुनने से और जिनका दर्शन करने से पुण्य होता हो, ऐसे महापुरुषों का साथ करना चाहिए। उपदा तृष्णा ही समस्त रोगों का या दुखों का कारण है। अतः सब प्रकार की उपधाओं, तृष्णाओं का त्याग करना ही संपूर्ण दुखों का नाश करना है। जिस प्रकार से रेशम का कीड़ा अपनी मृत्यु के कारण स्वरूप रेशम के जाल का समय निर्माण करता है और अंत में दुख को प्राप्त करता है, उसी तरह मूर्ख लोग समय तृष्णा करते हैं और दुख भोगते हैं। हितकारी आहार और विहार का सेवन करने वाला, विचार पूर्वक काम करने वाला, काम क्रोध आदि विषयों में आसक्त न रहने वाला, सभी प्राणियों पर समदृष्टि रखने वाला, सत्य बोलने में तत्पर रहने वाला, सहनशील और आप्त पुरुषों की सेवा करने वाला मनुष्य रोग रहित रहता है। सुख देने वाली मति, सुख कारक वचन और सुख कारक कर्म, अपने अधीन मन तथा शुद्ध पाप रहित बुद्धि जिसके पास है और जो ज्ञान प्राप्त करने, तपस्या करने और योग सिद्ध करने में तत्पर रहता है, उसे शारीरिक और मानसिक कोई भी रोग नहीं होते। वह सदा स्वस्थ और दीर्घायु बना रहता है। जय श्री राम।